बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं औकात टीवी। मैं हूं अब्दुल जब्बार अंसारी। मैं इस वक्त नेशनल मोनूमेंट म्यूज़ियम शक्करपड़िया में मौजूद हूं और जहां लोगों का रश आज कदरे कम है। आइए हम आपको अंदर की सैर कराते हैं। ख़वातीन व हज़रात, आप जो ही दाखिल होते हैं तो इसके दो पोर्शन, एक नीचे एक और ऊपर बनाया गया है। ये कायद-ए-आज़म की तस्वीर और दीगर तारीख़ी शख्सियात, और ये एक तहरीर गैलरी के हवाले से यहाँ रखी गई है। और अब आप देखेंगे कि मुसलमान जो बादशाह गुज़रे हैं उनके मुजस्मे जो है ना वो यहाँ बनाए गए हैं, तस्वीर उनकी बनाई गई हैं। ये लोग भी, ये देखें आप, यहाँ सैर के लिए आए हुए हैं, देख रहे हैं म्यूज़ियम में और लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। ये एक तारीख़ी शख्सियत जो है ना उनका मुजस्मा बनाया गया है। उनके साथ ये आप देख सकते हैं, ये हैं सुल्तान महमूद गज़नवी, और ये शेर शाह सूरी की तस्वीर। उन्होंने हथियार भी पकड़े हुए हैं उस वक्त के, कुल्हाड़ी वगैरह। और ये आगे आप देख सकते हैं कि मुसलमानों की हिंदुस्तान में आमद के हवाले से तस्वीर, तहरीरें उर्दू में और अंग्रेज़ी में लगाई गई हैं, ताकि बैरून मुल्क से आने वाले लोगों को भी आसानी से समझ आ सके कि ये क्या चीज़ें यहाँ रखी गई हैं। ये आप देख रहे हैं कि इस्लाम के असरात, बेहतर तर्ज़ ज़िंदगी, समाजी इंसाफ, और ये कल्चर दिखाया गया है उस ज़माने का कि इस्लाम के क्या असरात वहाँ पड़े। मुग़लिया दौर का आगाज़, उस हवाले से यहाँ अंग्रेज़ी और उर्दू में तहरीर जो है रखी गई है, और मुख्तसर सा तारुफ़ बताया गया है कि हिंदुस्तान में मुग़लिया दौर का आगाज़ 1526 में हुआ, और बाकी बहादुर शाह ज़फ़र की माज़ूली के हवाले से तहरीर है। ये आप देखें उस वक्त किस तरह का माहौल होता था, ये हथियार कैसे होते थे, ये आप देख सकते हैं। बड़े खूबसूरत मनाज़िर हैं। ये देखें, ख़ातून जो है ना वो पर्दा करके बैठी है, और ये लोग जो हैं वो माहौल एक दिखाया गया है कि वहाँ उस वक्त माहौल कैसा था। ये कबूतर आप देख रहे हैं, ये दरख्त बनाया गया, घड़ा पड़ा है, ये दरबार साथ बना हुआ है, ये मिट्टी के बर्तन, और ये जंग के हवाले से तस्वीर लगाई गई है कि उस वक्त जंगें किन हथियारों से लड़ी जाती थी। तहरीर। और अब आप देखें, सर सैयद अहमद ख़ान का मुजस्मा भी यहाँ बनाया गया है, और बड़ा माहौल है। ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल का घर जो है उसका यहाँ नक्शा बनाया गया है, क्योंकि अल्लामा मोहम्मद इकबाल कबूतरों के शौकीन थे। ये अपने घर में वो कुर्सी पर बैठे हैं, और किताबें भी उनके पास पड़ी हैं, हुक्का भी उनका पड़ा है। और ये देखें कैसा माहौल बनाया गया है, बहुत खूबसूरत तरीके से। और आप ये देखें कि उनका आप ये तकरीर जो है ना वो कर रहे हैं एक इजलास से। और ये देखें आप, उनके नवादरात जो है ना वो यहाँ रखे गए हैं, उनकी टोपी, और ये किताब में उस दौर की वो भी यहाँ रखी गई हैं। कालीन हाथ से बना हुआ, ये आप देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत। अल्लामा इकबाल के कपड़े, और एक और ये कालीन हाथ से बना हुआ यहाँ लगाया गया है। ये आप देख सकते हैं उस वक्त की किताबें, खाते की किताबें, और ये आप देख सकते हैं सोफ़ा जो है ना वो यहाँ रखा गया है उस वक्त का। हुक्का देख लें आप, और अल्लामा इकबाल के बूट आप देख सकते हैं यहाँ, पंखा उस दौर का, ये कुर्सी है पुराने दौर की। और यहाँ कुछ तहरीरें भी आप देख सकते हैं। ये आप देखें जी, ये देखें, शिकवा जवाब शिकवा और दीगर किताबें जो है ना वो यहाँ रखी गई हैं। ये देखें, अल्लामा इकबाल यहाँ बैठे हैं, ये उस दौर की किताबें आप देख सकते हैं। ये तहरीरें यहाँ पड़ी हैं, खुतूत, मुख्तलिफ़ खुतबात,
ये आप देख सकते हैं ख़त और इस तरह का हाथ से लिखी चीज़ें, किताबें, वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। अल्लामा इकबाल के इस्तेमाल में रहने वाली चीज़ें ये आप देख रहे हैं। और ये देखिए कैसा मंज़र है, खूबसूरत, ज़बरदस्त। ये अल्लामा इकबाल का मुजस्समा बनाया गया है यहाँ पे। उनका दरबार लाहौर में जो है वो है। पाकिस्तान का मंजरनामा के हवाले से यहाँ एक कमरा मुख्तस किया गया है। यहाँ टीवी पे जो है ना वो उस हवाले से वीडियोस जो है ना वो मूवीज़ वो चलती रहती हैं और लोग यहाँ देखकर उससे लुत्फ़अंदोज़ रहते हैं। ये अल्लामा इकबाल के हवाले से अब ये कायद-ए-आज़म के नवादरात जो है ना वो भी यहाँ रखे गए हैं। ये आप देख सकते हैं उनके ज़ेर इस्तेमाल ये अलमारी है, और ये देख सकते हैं आप ये सोफ़ा है, ये मेज़ है उस दौर का, और ये एक और मेज़ आप देख सकते हैं। ये सोफ़ा सेट जो है ना वो यहाँ रखा गया है। बड़ी एक कीमती नवादरात जो है ना उनको बड़ी खूबसूरती से यहाँ सजाया गया है, रखा गया है। ये संदूक आप देख सकते हैं उस दौर के कायद-ए-आज़म के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाले। ये अलमारी आप देख सकते हैं। ये एक और मेज़ और ये और सोफ़ा सेट, और ये तस्वीर भी लगी हुई हैं। ये अलमारी में किताबें पड़ी हैं और ये पूरा घर का माहौल है। ये फर्नीचर भी उस वक्त का आप देख सकते हैं। यहाँ खूबसूरती से इसको जो है ना वो रखा गया है। कायद-ए-आज़म का मुजस्समा ये आप देख सकते हैं, और ये पीछे खूबसूरत पेंटिंग की गई है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की। और ये संदूक उस दौर के भी यहाँ रखे गए हैं जो कायद-ए-आज़म के ज़ेर इस्तेमाल रहे। ये उनके कपड़े, ये और एक सोफ़ा सेट जो है ना ये उनके ज़ेर इस्तेमाल रहने वाले कपड़े। कायद-ए-आज़म आइना अय्याम में उनकी पैदाइश से वफ़ात तक एक तहरीर जहाँ लिखी गई है, और मुख्तसर सा उनके ज़िंदगी के जो पहलू हैं उनको यहाँ तहरीर किया गया है। ये आप देख सकते हैं। जिनाह की 14 नकात, लंदन में गोल कॉन्फ्रेंस में शिरकत, तारीख़ी करारदाद लाहौर की जो मंजूर हुई, और कायद-ए-आज़म का खिताब, और सन 1948 में आखिरी सांस ली। ये आज़ादी के हवाले से एक पोर्शन यहाँ बनाया गया है। ये मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना और दीगर तारीख़ी जो है ना शख्सियात जो ख़वातीन हैं उनकी तस्वीर है। ये कायद-ए-आज़म बतौर कानून दान के हवाले से उनका यहाँ मुजस्समा रखा गया है। ये माहौल एक बनाया गया है, यहाँ कुर्सियाँ रखी गई हैं, उसके ज़ेर इस्तेमाल रहने वाले ये चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ तस्वीर जो है ना वो खूबसूरत तरीके से रखी गई हैं। कायद-ए-आज़म के निजी ज़िंदगी के हवाले से भी लिखा गया है अंग्रेज़ी में और उर्दू में, ताकि बैरून ममालिक से आने वाले लोगों को भी आसानी से समझ आ सके। उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से ये एक तहरीर यहाँ रखी गई है। ये मुख्तलिफ़ तस्वीर, ये फिर मुजस्समा जी आप देख सकते हैं। ये आप फर्नीचर आप देख सकते हैं। ये फ़ातिमा जिन्ना और कायद-ए-आज़म जो है ना वो एक साथ सोफ़े पे बैठे हैं, लगता है ऐसे जैसे हकीकत में ही बैठे हों ना, इतना खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। ये कौमी असम्बली का जो पहला इजलास था उससे ख़िताब कर रहे हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ये अंग्रेज़ और दीगर जो ख़वातीन, और ये फ़ातिमा जिन्ना आप देख सकते हैं वो भी इजलास में शरीक हैं। ये लियाकत अली ख़ान झंडा लहराते हुए वहाँ जब हम निकलने लगते हैं तो वहाँ ये आप देख सकते हैं। और ये पुराने दौर की गाड़ी खड़ी है। ये आप देख सकते हैं कि कायद-ए-आज़म और सेहत के हवाले से भी ये आप देख सकते हैं एक पोर्शन यहाँ बनाया गया है, और ये सकाफ़त दिखाई गई है जी। और नुसरत फ़तेह अली ख़ान जो है ना, और ये आप देख सकते हैं टीवी पे उनके गाने, गज़लें वो भी चल रही हैं साथ साथ।
लोक विरसा के हवाले से, ये गज़ल के हवाले से, ये कि फ़रीदा ख़ानम और नूर जहाँ की तस्वीर जो है ना वो यहाँ लगाई गई है। और ये आप देख सकते हैं, ये पोर्शन इस हवाले से यहाँ मुख्तस किया गया है। बहुत खूबसूरत तस्वीर, ये लाहौर का जो है ना वो नक्शा यहाँ आप देख सकते हैं, क्योंकि कल्चर यहाँ पूरा इकट्ठा कर गया। आज़र ज़ोबी के फ़न पारे, उनको मुजस्मा साजी में महारत हासिल थी। ये आप देख रहे हैं मुख्तलिफ़ लोगों के मुजस्मे उन्होंने बनाए हैं। ये देखें आप, कितनी खूबसूरती से उन्होंने और बड़ी मेहनत से ये मुजस्मे बनाए हैं। और यहाँ एक खुसूसी तौर पे एक पोर्शन जो है ना वो मुजस्मों के हवाले से यहाँ रखा गया है। ये आप देखें, ये देखें जी, कितने ज़बरदस्त किस्म के मुजस्मे बनाए हैं। ये बड़ा मुश्किल काम है। ये आज़र ज़ोबी के हवाले से एक तहरीर भी यहाँ रखी गई है, ये आप पढ़ सकते हैं इससे, ताकि आपको कम मालूमात मिल सकें। अंग्रेज़ी में भी ये तहरीर यहाँ पे लगाई गई है। और ये देखें आप, ये दो पुराने दौर की गाड़ियाँ रावलपिंडी के नंबर की जो है ना वो यहाँ लगाई गई हैं। गारे हिरा से मस्जिद वज़ीर ख़ान तक इस्लामी ख़ताती अलामती तारीख़ के हवाले से यहाँ एक तहरीर जो है ना वो रखी गई है। और ये आप देख रहे हैं खुशख़ती, आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना वो तहरीरें यहाँ मौजूद हैं। ये देखें कितना खूबसूरत लिखा गया है उस वक्त का। ये देखें कितनी खूबसूरती से और उनको यहाँ उनकी तनसीब की गई है। कम्युनिकेशन के हवाले से भी एक पोर्शन यहाँ मुख्तस किया गया है। ये मुख्तलिफ़ तस्वीर जो है ना यहाँ लगाई गई हैं। ये देखें जी, पाक आर्मी के हवाले से जो है ना वो टैंक रखे गए हैं। और इस तरह दीगर जो असलह जंग है वो यहाँ रखा गया है। ये देखें ट्रक और ये टैंक और ये इस तरह मुख्तलिफ़ जो है ना वो चीज़ें जो जंग में इस्तेमाल होती हैं वो यहाँ रखी गई हैं। ये एयरफोर्स और नेवी के हवाले से भी एक अलग पोर्शन यहाँ बनाया गया है। ये देखें उस हवाले से यहाँ मुख्तलिफ़ जो है ना वो तस्वीर वो यहाँ रखी गई हैं। ये पोर्ट्स एंड शिपिंग के का भी एक पोर्शन जहाँ बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं। ये देखें बड़ी खूबसूरत तस्वीर और जो है ना वो आप जहाँ देख सकते हैं। ये पाकिस्तान पोस्ट के हवाले से जो है ना वो एक पोर्शन यहाँ बनाया गया है। एक दौर था कि ख़त लिखा करते थे। ये तालीम के हवाले से आप देख सकते हैं, तस्वीर लगाई गई हैं। एक पोर्शन है बनाया, टीवी भी जहाँ चलता रहता है, तालीम के हवाले से लोगों को आगाह किया जाता रहता है। ये आप देख रहे हैं मुख्तलिफ़ तस्वीर जो है ना उस हवाले से यहाँ लगाई गई हैं। ये देखें जी, ये इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शंस के हवाले से भी एक पोर्शन यहाँ बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी के हवाले से या सेहत के हवाले से तकरीबन कोशिश की है कि हर पहलू को जो है ना वो टच किया जाए। ये टेक्नोलॉजी के हवाले से एक पोर्शन यहाँ बनाया गया है। इसको आप इसके साथ ही अब्दुल जब्बार अंसारी को इस्लामाबाद से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।